होता है और उसको उस प्लस चार्ज वाले सूक्ष्म कणों को उसने प्रोटॉन कहा। उस प्लस चार्ज वाले सूक्ष्म कणों को उसने प्रोटॉन नाम दिया। अब हम प्रोटॉन की विशेषताएं देख लेते हैं कुछ, कि प्रोटॉन की विशेषताएं होती क्या है। प्रोटॉन फर्स्ट तो ये हो गया कि इस पर धनावेशित चार्ज होता है, ये धनावेशित वेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। अब धनावेश है इसके ऊपर, तो इस आवेश का कुछ मान भी होगा, तो इसका मान या आवेश का मान होता है, धनावेशित होता है तो प्लस में होगा, प्लस में 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस धनावेश का मान होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है ना। तो अब इसकी वैल्यू तो हो गई, पर इसके ऊपर कुछ मास भी होगा, कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो इस द्रव्यमान का मान होता है, इसका द्रव्यमान 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर हम इसको किलोग्राम में देखें तो 10 की पावर -27 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में लिखना है तो 1.67 इंटू 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम या 10 की पावर -24 ग्राम, है ना। तो ये तो इस प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया और ये उसका आवेश हो गया 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये प्लस में है आवेश, है ना। तो अब हम अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की, इस द्रव्यमान की हम तुलना करें, आवेश तो सेम है पर उस पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, और इस पर प्रोटॉन पे धनावेश है, और मान उसकी वैल्यू सेम है, बस उसके साइन का फर्क है, वो ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। लेकिन अगर हम इसके द्रव्यमान का डिफरेंस देखें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का डिफरेंस देखें, तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना 1837 गुना भारी होता है। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा भारी होता है, उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। मतलब इससे हमने ये तो पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं और प्रोटॉन भारी होते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर जो तीसरा सूक्ष्म कण होता है न्यूट्रॉन, उसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, इसको एन से डिनोट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो इसने क्या किया? एक बेरिलियम परमाणु दिया, बेरिलियम का परमाणु, और इस बेरिलियम के परमाणु पर उसने क्या किया? अल्फा किरणों की बमबारी करवाई, मतलब अल्फा रेज डाली इसके ऊपर, इस बेरिलियम के परमाणु पर अल्फा रेज डाली, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें क्या होती है? हीलियम की नाभिक होती है, हीलियम की नाभिक। हीलियम पर 2 तो आवेश होता है और 4 हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, और ये अल्फा किरणें क्या होती है? हीलियम की नाभिक होती है, और हीलियम पर 2 तो आवेश होता है और 4 उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो जब उसने बेरिलियम परमाणु पर अल्फा किरणों की बमबारी करवाई, अल्फा किरणों को उससे टकराया, तो क्या हुआ कि कुछ किरणें तो एनोड की बन गई, एनोड किरणें, कुछ कैथोड किरणें, कुछ किरणें तो एनोड की तरफ निकल गई, कुछ कैथोड की तरफ निकल गई। इस परमाणु में से कुछ किरणें तो एनोड की तरफ निकल गई, कुछ कैथोड की तरफ निकल गई, और कुछ किरणें थी वो सीधी निकल गई। ये जो किरणें जो सीधी निकली
सीधे निकली, जो किरणें सीधे निकल गई उसने उन किरणों को न्यूट्रॉन नाम दिया। जो किरणें सीधी निकल गई उसे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया और उसने बताया कि ये किरणें उदासीन होती है, इन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये किरणें उदासीन होती है, इस वजह से वो सीधे निकल गई, है ना। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन के बारे में विशेषता कि यह उदासीन होता है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, तो मतलब इसका द्रव्यमान प्रोटॉन हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन या प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब हाइड्रोजन हम प्रोटॉन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि जो परमाणु है हमारा, जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीनों की हमने बात कर ली, इनकी विशेषताएं देख ली, इन पर द्रव्यमान देख लिया, आवेश देख लिया। अब हम देखेंगे कि अब परमाणु तो हो गया, लेकिन अब अणु होता क्या है। तो अणु क्या होते हैं, अगर दो या दो से अधिक परमाणु, अणु किसे कहते हैं हम, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे एक परमाणु हमारा ये है हाइड्रोजन, और एक और परमाणु हमने ले लिया हाइड्रोजन, जब ये मिलेगा तो H2 बनेगा, और ये H2 क्या है, अणु है। एक सिंगल हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। ये हाइड्रोजन भी परमाणु है, अगर एक सिंगल हाइड्रोजन होगा तो इसको हम बोलेंगे परमाणु, लेकिन जब दो हाइड्रोजन दो परमाणु हाइड्रोजन के आपस में मिलेंगे तो ये जो बनेगा H2 उसे बोलेंगे हम अणु। जैसे ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ये सिंगल ऑक्सीजन तो है परमाणु, एक और ऑक्सीजन है, इसे भी हम परमाणु बोलेंगे। जब इन दोनों को मिला दिया हमने, दोनों ऑक्सीजन को जब हमने आपस में मिलाया तो बना क्या, O2 बना। O2 को, अब ये O2 क्या है, ऑक्सीजन का अणु है, O2 है ऑक्सीजन का अणु। इसी तरीके से जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। तो हमने पढ़ लिया कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है, मतलब परमाणु की जो स्ट्रक्चर को समझने के लिए कौन कौन से मॉडल्स आए, परमाणु की संरचना एग्जैक्टली होती क्या है, इसके चक्कर में कितनी मॉडल्स आए, तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।